हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम उर्दू अनुवादक जीके के क्वेश्चंस लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। जो बच्चे भी उर्दू अनुवादक के परीक्षार्थी हैं, राजभाषा या फिर उर्दू अनुवादक या सहायक उर्दू अनुवादक, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखें और बिहार पर्सपेक्टिव के ये सारे क्वेश्चन है, देखने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप्स के हैं। ये सवाल नंबर 1 देखते हैं। बिहार के हाल में वज़ीर अक़लियती फ़लाह कौन है? यानी हु इज़ द माइनॉरिटी मिनिस्टर ऑफ बिहार, कह सकते हैं। अल्पसंख्यक विभाग के जो मंत्री हैं वो कौन है, आपको बताना है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे जो दिए गए हैं दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, कॉपी पेन अपने पास रखिए प्रैक्टिस के तौर पे, ताकि आप भी अपना आंसर टिक करते रहिए और लास्ट में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो ऑप्शन यहाँ देखते हैं। 1 में विजय कुमार है, 2 में मंगल पांडे है और 3 में संजय कुमार झा है, 4 में खुर्शीद उर्फ फिरोज़ अहमद। तो दोस्तों क्या है, अगर आंसर पता है तो कॉपी में इसका आंसर आप टिक कीजिए और लास्ट में प्लीज़ बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए। तो दोस्तों खुर्शीद उर्फ फिरोज़ अहमद, ये बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 2 देखते हैं। मरदमशुमारी 2011 के एतबार से बिहार की ख़वानदगी फ़ीसद कितनी है? मरदमशुमारी को कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में सेंसस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंसस। आप वर्ड्स को भी लिखते रहिए ताकि आपका जो ट्रांसलेशन का पोर्शन होगा उसमें आपको ये सारे वर्ड्स आपको मदद करेंगे, जिसको जनगणना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनगणना। आपको हिंदी में इसको बोलते हैं जनगणना। तो हिंदी में इसको जनगणना बोलते हैं, उर्दू में इसको मरदमशुमारी और इंग्लिश में सेंसस। तो कह रहा है कि सेंसस जो आपका जनगणना हुआ था 2011 के एतबार से बिहार की ख़वानदगी फ़ीसद यानी लिटरेसी रेस, LITERACY लिटरेसी, साक्षरता दर जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? साक्षरता दर। साक्षरता दर को बोलते हैं आपका ख़वानदगी फ़ीसद, साक्षरता दर, ख़वानदगी फ़ीसद या फिर लिटरेसी रेट, या फिर उर्दू में इसको बोलते हैं ख़वानदगी फ़ीसद। कितना 2011 के सेंसस के मुताबिक कितना था आपको बताना है। तो दोस्तों 2011 के मुताबिक, चूँकि 2011 में सेंसस जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो 61.8%, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68.1%, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 3। मरदमशुमारी 2011 के एतबार से बिहार की इत्फाल जिनसी तनासुब कितनी है? कह सकते हैं कि एक तरह का सेक्स रेशियो जो पूछा जा रहा है कि कितना है, तो ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो ऑप्शन ये 2 जो हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। 935, 935 ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। 2011 के मरदमशुमारी के एतबार से बिहार का इत्फाल जिनसी तनासुब ये आपका 935 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में कहा था बिहार के सबसे ज़्यादा आबादी वाले ज़िला, यानी बिहार में कौन सा ऐसा ज़िला है जिसका पॉपुलेशन ज़्यादा है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन मगरबी, चंपारण, मधुबनी, पटना, मुजफ्फरपुर। 4 नंबर का सवाल है। तो 4 नंबर में दोस्तों आपका ये पटना जो है, जो कि बिहार की राजधानी है, कैपिटल है। राजधानी बोलते हैं किसको? राजधानी। आपको इसको हिंदी में बोलते हैं, राजधानी हिंदी में बोलते हैं, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में कैपिटल। इसे भी आप नोट कर लीजिए। तो ये जो आपका पटना है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन या डेंस पॉपुलेशन बोलते हैं, ज़्यादा आबादी वाले को डेंस पॉपुलेशन बोलते हैं। डेंस माने ज़्यादा, या कसाफत के माने भी होता है पॉपुलेशन, POPULITION, पॉपुलेशन। घनत्व आबादी बोलते हैं इसको हिंदी में, घनत्व आबादी आपका इसे हिंदी में बोला जाता है।
तो इन अल्फाज को भी आप नोट कर लीजिए, प्लस हम जी के भी समझते चलेंगे। तो पटना ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, बिहार के सबसे कम आबादी वाले ज़िले, यानी बिहार का सबसे कम आबादी वाला ज़िला कौन सा है, ये सवाल नंबर 5 है। तो सवाल नंबर 5 के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो शेखपुरा जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितना, शेखपुरा, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम दोस्तों आंसर बताते चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ के फर्दर आप इसका देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 6 देखते हैं, बिहार के सबसे ज़्यादा ख्वानदगी शरह वाले ज़िले, यानी बिहार में कौन सा ऐसा ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है जिसकी ख्वानदगी शरह यानी लिटरेसी रेट जो है ज़्यादा है, लिटरेसी रेट ज़्यादा है, साक्षरता दर ज़्यादा है, या फिर ख्वानदगी शरह ज़्यादा है, बताना है। पटना है, रोहतास है, भोजपुर, या फिर मुंगेर। 6 नंबर का सवाल है, अगर पता है तो आंसर कीजिए। तो रोहतास ही जो है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या है, रोहतास। तो दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि उर्दू के हवाले से जो वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। चलिए फिर देखते हैं 7 नंबर का सवाल। 7 नंबर में कहा जा रहा है, बिहार के सबसे कम ख्वानदगी शरह वाले ज़िले कौन से हैं, यानी बिहार का कौन सा ऐसा ज़िला है जिसका लिटरेसी रेट बहुत कम है। तो दोस्तों ये पूर्णिया बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्णिया जो है लिटरेसी रेट में कम है। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में कहा जा रहा है, बिहार के सबसे ज़्यादा कसाफत आबादी वाले ज़िले, डेंस पॉपुलेशन, कसाफत आबादी मतलब डेंस पॉपुलेशन, घनत आबादी बोलते हैं। तो ज़िला कौन सा है, शिवहर, पटना, दरभंगा, गया। तो 8 नंबर का सवाल है। तो 8 नंबर में ये शिवहर जो है दोस्तों ये कसाफत आबादी या डेंस पॉपुलेशन या घनत आबादी वाला ज़िला है। तो आपका ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 9, बिहार के सबसे कम कसाफत आबादी वाले ज़िले, बिहार के सबसे कम कसाफत आबादी वाले ज़िले, इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार का कौन सा ऐसा ज़िला है जिसकी आबादी कसाफत यानी डेंसिटी बहुत कम है। आपको बताना है। 9 नंबर में भी आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि कैमूर, यानी कैमूर कम कसाफत आबादी वाला ज़िला है। तो कैमूर बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में क्या कहा जा रहा है, 10 नंबर में कहा जा रहा है, बिहार के सबसे ज़्यादा जिनसी तनासुब वाले ज़िले, यानी वही आपका यहाँ भी रेशियो एक तरह का पूछा जा रहा है, सेक्स रेशियो के हवाले से है। ये आपके ऑप्शन यहाँ पे है गोपालगंज, सिवान, सारण, किशनगंज। तो 10 नंबर का जो ऑप्शन 1 है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी गोपालगंज। बिहार के सबसे ज़्यादा जिनसी तनासुब वाले ज़िले आपका कौन है, ये आपका है गोपालगंज। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान मंसूबा के तहत कितने रुपए का बंदोबस्त है, यानी नीतीश कुमार जी बिहार में एक मिशन मंसूबा चलाए थे, तो वो कितना रुपया देने का बंदोबस्त इसमें किया गया था। आपके 11 नंबर का सवाल है। तो 11 नंबर का ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, 56,100, यानी उसकी पढ़ाई के लिए ये मतलब इतना स्टार्टिंग से लेके ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए इतना पैसा वो कह सकते हैं कि स्कॉलरशिप के तौर पे उन्हें दिया जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है, नवज़ायदा बच्ची और उसकी माँ को सेहती खिदमात दस्तयाब करने के लिए कौन से मंसूबा चलाए गए हैं, यानी जो नवज़ात न्यू बॉर्न चाइल्ड जिसको कहते हैं, न्यू बॉर्न को बोलेंगे नया जन्म, यानी जो बच्चा पैदा हो, ये बच्चे की पैदाइश और उसके माँ के लिए कौन सा ऐसा मंसूबा चलाया गया है। तो ये ममता मंसूबा जो है ये बिल्कुल इससे रिलेटेड है, यानी नवजात बच्चे और उसकी माँ को सेहत खिदमात दस्तयाब करने के लिए ये ममता मंसूबा जो है सवाल नंबर 12 में ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ममता मंसूबा में चलाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में कहा जा रहा है, गदर पार्टी कब कायम शुदा हुई, यानी गदर पार्टी ये कब हुई। सवाल नंबर 13 का आपको आंसर बताना है। तो सवाल नंबर 13 में ऑप्शन 3 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि 1900, ये आपका 13 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1915 में गांधी जी जो है आपका अफ्रीका से वापस आए थे, और ये आपका 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, और 1907 में
कांग्रेस का विभाजन हुआ था, कह सकते हैं कि पार्टीशन ऑफ, जो आपका कांग्रेस पार्टी है उसका विभाजन हुआ था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 113। गदर पार्टी कब कायम हुई? 1913 में। ये बिल्कुल ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 14। आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? आबादी के लिहाज से दुनिया का छोटा मुल्क कौन सा है? भारत, चीन है, वेटिकन सिटी या रूस? तो वेटिकन सिटी जो है ये यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, और सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो आपका ये चाइना हो जाएगा। सेकंड नंबर पे आपका ये आपका भारत आ जाएगा। रूस जो है ये आपको कह सकते हैं कि एरिया के हिसाब से ये ज़्यादा है। तो यहाँ पे चूँकि आबादी के हवाले से पूछा जा रहा, कम आबादी वाला, कि दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है, तो आपका वेटिकन सिटी यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में कहा था दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ये 15 नंबर का सवाल है। तो 15 नंबर में दरियाए नील दोस्तों, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी दरियाए नील है। ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड लेवल का क्वेश्चन है, जीके का है। 16 नंबर देखते हैं दुनिया में चाय की पैदावार, सॉरी यहाँ चाय होना चाहिए, दुनिया में चाय की पैदावार सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? यानी टी लीव्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? तो भारत ही इसका प्रोड्यूसर ज़्यादा है। किसका? टी लीव्स का, चाय के पत्ती का प्रोड्यूसर भारत सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 17। अयोध्या किस नदी के किनारे है? अयोध्या किस नदी के किनारे है? 17 नंबर का सवाल है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन 2 है सरयू नदी के किनारे है। कहाँ है? सरयू नदी के किनारे, ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं हिंदुस्तान का आइन कब बनकर तैयार हो गया? When the Constitution of India was prepared, ये पूछा जा रहा है। The Constitution of India was prepared on 26 नवंबर 1949। तो ये तैयार जो हुआ था 1949 को आपका ये तैयार हो गया था, और एंड इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी इन 1950। 1950 में ये अमल में आया था। चूँकि तैयार होने के बारे में बात किया जा रहा है, तो आपका ये 1949 ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 19 देखते हैं। सवाल नंबर 19 में क्या कहा जा रहा है? बिजली का बल्ब का ईजाद किसने किया? बिजली का जो बल्ब है उसको ईजाद, इन्वेंटर, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब? तो सवाल नंबर 19 का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि एडिसन ने। काफ़ी मशहूर क्वेश्चन है। तो एडिसन ने बिजली के बल्ब का खोज किया था, ईजाद किया था, इन्वेंट किया था। तो ऑप्शन ये 2 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 20, और आज का ये लास्ट रहेगा। यौम आलमी कैंसर कब मनाया जाता है? व्हेन कैंसर डे सेलिब्रेटेड, या कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ये 20 नंबर का है। तो ये ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 20 का ऑप्शन 1 यानी 4 फरवरी को। और आपका जो 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 28 फरवरी को आपका जो मनाया जाता है साइंस डे मनाया जाता है, जो कि कुछ ही दिन बाद आने वाला है। तो दोस्तों यह सेशन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को